हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो इस सेशन में हम इलेक्शन टाइप जो है उसको कवर करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत रहती है, थोड़ा सा एक अलग अप्रोच के साथ कई स्टूडेंट्स चले जाते हैं, तो वहां पर कई बार हम सवाल में फंस जाते हैं। और एक इसमें टाइप का सवाल है जिसे देखते ही कई सारे स्टूडेंट्स उसे स्किप कर देते हैं। तो अगर इलेक्शन वाले टाइप में आपको बिल्कुल भी परेशानी है तो इस सेशन को पूरा देखना, सही सी स्पीड पर देखना, ज्यादा तेजी से मत देखना कि 2x पर देख रहे हो, नॉर्मल स्पीड पर देखिएगा समझते हुए, ठीक है। तो अगर आपने सेशन पूरा देखा, आपको इलेक्शन वाले टाइप में कोई समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल जीरो लेवल से लेते हुए चलेंगे, ये मान के मैं बताऊंगा कि आपने ये टाइप पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। परसेंटेज की बस आपको एक बेसिक सी नॉलेज है, ठीक। आइए आराम से समझिए क्या कह रहा है। इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए गॉट 60% वोट्स एंड वॉन बाई 14,000 वोट्स। तो बताइए बी को कितने वोट्स मिले। देखो यार, सबसे पहली बात, जितने भी हमारे टोटल वोट्स होंगे हम उसे 100% मानेंगे, है ना। और जरूरत पड़ने पर हम उसे x कह देंगे। 100% x t कुछ भी आप मान लो, इन दोनों के बीच में हम कभी कभी स्विच कर रहे होंगे। शुरुआत हमारी 100% से रहेगी। जितने सवाल है उनको देखना एक बार, ठीक। तो a को कितने वोट मिले, a को मिले 60% वोट। तो इसका मतलब b को कितने मिले होंगे, यानी b को 40% मिले होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ है। आगे देखेंगे इनवैलिड वाले वोट्स भी आएंगे, ठीक है। अभी क्या है, जितने वोट डाले गए सारे के सारे सही थे। तो ए को 60% लोगों ने दिया, टोटल 100% था, तो बी को 40% ने वोट दिया। तो देखो ए के पास बी से कितने अधिक हैं, 20%, यानी कि ए 20% वोट से जीत गया, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 14,000 दी हुई है। तो सवाल में पूछ क्या रहा है, बताइए बी को कितने वोट मिले। तो यहां पर आप दो तरीके से जा सकते थे, या तो आप निकालते कि टोटल की वैल्यू कितनी है, फिर उसका 40% निकालते, बात वही पड़ जाती। यहां आपको सीधे बताया हुआ है कि 20% किसका, टोटल का इतना है, तो टोटल का 40% कितना हो जाएगा, तो इसका डबल कर देते, तो सीधे आप बता सकते थे 28,000। क्या ये बात सभी को क्लियर है? बिल्कुल आसान सवाल है। मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा, ये वीडियो देखने के बाद आसान से आसान, मुश्किल से मुश्किल हमारे सारे सवाल कवर होंगे, बट इसे समझते हुए देखना। भले आता है, मैं जानता हूं कईयों ने करे वोटिंग वाले सवाल, बट फिर भी जो समस्या अगर रहती है तो वो यहाँ खत्म होगी। आगे क्या कह रहा है, कह रहे इन एन इलेक्शन 8% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। तो आपने क्या किया, 100%। तो इसमें से 8% ने वोट नहीं डाला, तो वोट डाला कितनों ने, 92% ने वोट डाला। ए गॉट 48% ऑफ टोटल वोट्स। अब ये वाली लाइन को हमेशा देखना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी आपके लिए, कि ए को 48% लोगों ने वोट दिया। कई बार क्या होगा, ये 48% इसका होगा, और कई बार क्या होगा, ये 48% इसका होगा। तो आपको बस ये देखना है कि इसका 48% दे रहे हैं या इसका 48% दे रहे हैं। इस सवाल में क्या कहा कि टोटल का 48%, यानी अगर 100 वोट डाले गए थे तो इसका 48% किसको वोट देते हैं, ए को। बात को समझना, 100 के 48% को, 100 के 48% ने ए को वोट दिया, तो 8 वोट यहां चले गए थे, बचे कितने, 92। अब 100 का 48, यानी इन 92 में से 48 ने ए को दे दिया, तो बचे कितने, 44, यानी 44% ने किसको दिया, बी को दिया। अब बात को समझना। अब दूसरे केस में वो आपको क्या कह सकता है, वो कह सकता है कि जितने भी वोट्स डाले गए, 8% तो डाले ही नहीं गए, जितने वोट डाले गए उसका 48% ए को मिलता है, यानी कि इसका 52% बी को मिलता। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यहां पर आपको यही चीज देखनी है कि कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, टोटल के साथ या इसके साथ। जब इसके साथ है तो सवाल सीधे हो जाएगा कि यार इसमें से 48 ने ए को वोट दे दिया, टोटल वोट हमारे पास बचे कितने थे, 92। तो 92 में से 48 यहां चले गए, 44 यहां। तो ये जो 98 और 44 है, ये किसका है, ये इस टोटल का है, ये याद रखना है। तो यानी कि ए जीता कितने परसेंट से, ए जीता है 4% से। ये 4% किसका है, क्या ये 4% इसका है, नहीं। आपको सर ये 4% टोटल का है, यानी 4% ऑफ टोटल, जो भी हम इसे 100 भी मान सकते हैं, x ही मान सकते हैं। सर यहाँ x क्यों माना, 100% लिखते तो हम उस 100 को भी कैलकुलेशन में ले जा सकते थे। बात को समझ पा रहे हो कि गलती से हम ये कर देते कि भाई 4/100 इंटू में 100%। अब कहीं इस 100 को भी हम काटा पीटी करने लगते, ये टोटल है, इसको छेड़ना नहीं है, तो इसलिए कभी x लिख दो टोटल की जगह, ठीक है। तो 4% ऑफ टोटल कितने वोटों से जीता है, क्या बता रहा है, 1100।
तो किसकी वैल्यू बतानी है आपको? 100%, यानी कि 4 से काट दो और फिर x की वैल्यू बता दो 2 जीरो लगा के। तो कितना? 25, 25 इंटू में 11 कितना हो गया? 275 और 2 जीरो। क्या ये बात क्लियर है? थोड़ी सी बात समझिए, टोटल के साथ कंपेयर हो रहा है तो 100 में से 48, 100 का 48 तो a को मिल गया, बाद बाकी 92 टोटल थे हमारे पास, 92 में से 48 ये ले गया है तो 44 इसको। अब डाउट क्या आएगा कि सर अगर इसका होगा तो कैसे करेंगे? आइए, यहां पर बस यही समस्या रहेगी, टोटल का या उसके नीचे वाले का। यहां देखो क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन 8% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स। तो 100 में से 8 ने परसेंटेज लगा दो, चलो, तो डाला कितनों ने वोट? 92% ने। जीतने वाले को यहां पर 75% मिल रहा है, किसका? जो वोट डाले गए उसका, यानी इसका 75% मिला है जीतने वाले को। तो हारने वाले को क्या मिला होगा? इसका 50%। यहां पर हमें क्या नहीं करना है, अगर वो कह रहा है कि इसका 75% इसको मिला, इसका तो 75% इसको मिला तो 25% दूसरे को मिला। क्या मत करिए, कई बच्चे क्या करते हैं, इसका 75% निकालने लगते हैं। अभी तो चलो ये 4 से कट रहा है, अगर यहाँ 90 होगा तो डेसिमल में आने लगेगा ना। आप रिमेनिंग वाला टाइप है ये, रिमेनिंग, शेष का इतना परसेंट इस पर खर्च करिए, शेष का इतना परसेंट इस पर खर्च किया, तो यहां पर जो है आप इसका परसेंटेज मत निकालो, 75 25 कर दो, ये टोटल देखो। अब एक बार समझना, जिनने रिमेनिंग वाला टाइप नहीं पढ़ा है, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 100 का 20% बर्गर खा लिया, बचे कितने? अब 80 बच गए। फिर मैंने उस 80 का 20% कहीं और खर्च कर दिया, तो मैंने कितना खर्च किया? तो ऐसे हम सीधे कर सकते हैं कि यार 100 थे, 100 का 20% खर्च हो गया तो 100 का 80% बचा, फिर मैंने इसका 25% खर्च कर दिया तो फिर इसका 75% बचा। तो सीधे ऐसे करते जाओ, ना कि उसका 25% निकालने की कोशिश करो। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है आगे? कह रहा है और वो जीत जाता है कितने वोट से? 9200 वोट से, यानी कि ये इन दोनों का अंतर कितना है? 50%। लेकिन यहां पर एक बात समझो, क्या ये 50% टोटल का है? खुद सोचो, क्या ये 50% टोटल का? आपको नहीं सर 50% टोटल का तो है ही नहीं, क्योंकि ब्रेकअप हमने किसका किया था? इस 92 का 75% इसको मिला है, तो ये टोटल है 75 25, ये टोटल 100%। ठीक है, 75 इसका 75% इसको मिल गया, इसका 25% दूसरे को मिल गया, तो ये जीता कितने से? 50% से। अब यहां पर लगाते चलो सक्सेसिव, जैसे ये इन दोनों का अंतर ही है ना 50, तो ये 50, ये 75% किसका था? इसका, तो ये 50% किसका होगा? इसका। ये 92% किसका होगा? इसका। सीधे ऐसे कर देना, यानी 50% का मतलब 1/2 किसका? 92% का। 92% किसका? टोटल का। तो टोटल को मैं x लिख दूं, ये वैल्यू किसके बराबर है? 9200। ठीक है, अब देखो सवाल में वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है बताइए टोटल कितने वोट्स डाले गए। क्या उसने ये पूछा कि टोटल वोट्स कितने डलने थे या टोटल मतदाता सूची में कितने लोग थे? नहीं, उसने पूछा कितने डाले गए, नहीं वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि क्यों आप इसको टच कर रहे हैं, इसको टच ही मत करो, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 2 बस यहाँ पहुंच जाएगा, तो 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 18400 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस सवाल को कैसे नहीं करना, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं, इसका 75% निकाल रहे हैं, इसका 25% निकाल रहे हैं, दोनों का अंतर जो है वो टोटल का आएगा, फिर टोटल निकालोगे, टोटल का फिर 92%। बिल्कुल ऐसा मत करो, सक्सेसिव चलने दो। बस ये देखो कि इसका ये 75% है क्या? अगर इसका 75% होता तो यहां पर कितना आता? 92 माइनस 75 यहां पर आता। बात समझ में आ रही है? यहां पर इसका 75% है तो इसका 25% बच गया, क्योंकि टोटल क्या होता है कुछ भी चीज 100%। क्लियर? आगे और सवाल देखो, यही डाउट मेन क्लियर करना है। कई बार ऐसे आसान सवाल भी मिल जाएंगे 3 लोगों वाले। क्या कह रहा है? कह रहा है 3 लोगों के बीच में इलेक्शन हो रहा है, जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसको 20% वोट मिले, तो जिसको सबसे कम मिले उसको 20% मिले, और जीतने वाले को 50% मिले, तो फर्स्ट वाले को 50% मिले। तो कह रहा है ये 50% क्या है? 800 वोट्स अधिक है, किससे? जिसे सेकंड हाईएस्ट वोट मिले उससे। तो सेकंड हाईएस्ट कितने हो गए? 50 60 70 यानी 30। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी है? 800 है। तो उसने पूछा क्या था? बताइए टोटल कितने वोट्स डाले गए। 100% की वैल्यू पूछा, 20 की वैल्यू 800, तो 100 की वैल्यू सीधे पता चल रही है, 5 से गुणा कर दो, 4000। क्लियर है? सो 4000 इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, देखिए सवाल को हर स्टूडेंट एक बार पॉज करके ट्राई अवश्य करिए। क्या कह रहा है?
इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% वोटर्स ने ही वोट डाला, तो टोटल 100% थे, तो 25% ने तो डाला नहीं और 75% ने वोट डाला। अब इस 75% में से 2% इनवैलिड हो गए, तो इसमें से 2% इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने? 98%। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं कि इसका हम 98% निकालने बैठेंगे तो अटकेंगे नहीं अटकेंगे। आ गया ना ऐसा सवाल? जितने भी सवाल हम कर रहे हैं सारे ही PYQ हैं, ठीक है, सभी टाइप को हम कवर कर रहे हैं। तो 2% ने डाला नहीं तो 98% ने डाला, ये इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या हो रहा है, एक कैंडिडेट को 9261 वोट मिलते हैं जो कि 75% है वैलिड वोट का, यानी इसका 75% जो है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 9261। इस सवाल को वो और आगे बढ़ा सकता था, कैसे कि एक व्यक्ति को 75% वोट मिलते हैं, है ना, इसका, और वो इतने वोट से जीत जाता है, तो क्या करते, तो हम करते कि 50% किसका, क्योंकि इसको 75 तो दूसरे को 25 मिलते, तो 50% इसका 98% का, 98% 75% का, 75% टोटल का बराबर है 9261 के। क्लियर है? इस केस में उसने हमें कहा है कि 75% यानी कि 3/4 किसका, 98% का। कैसे चल रहा है हमारा मामला, ये इसका, ये इसका और ये इसका, ठीक है। तो 98/100, फिर से ये कितना, 75% यानी 3/4। अब यहां पर टोटल x लिख दो, ये बराबर किसके है, 9261 के। काटा पीटी करें, 9 से कट रहा है पूरा, 3 3 जा 9, कैसे, 6 2 8 1 9, डिजिट सब 9 से कट रहा, 9 1 जा 9, 9 0 0, 9 2 जा 18, और फिर कितना बचा अपने पास, 6 और 2 8, 9 9 जा 81। क्लियर है? ये 2 से काट दो, 2 से गया ये 49 बार और ये 2 से गया आपका 2 बार, 49 से पूरा कट रह गया, 49 2 जा 98 एंड 49 1 जा 49, ठीक है। कितना आ गया, 4 2 जा 8, 8 इंटू में 21, x इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16800। इस सवाल का सही सटीक उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी, बस सक्सेसिव लगाते जाओ, आगे बढ़िए। मैंने जैसा कि आपको कहा कि सवाल को पॉज करके एक बार खुद ट्राई अवश्य करेंगे, करिए। क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% वोटर्स ने वोट नहीं डाला, तो 100 में से 20% ने वोट नहीं डाला, तो वोट डाला कितनों ने, 80% ने। आउट ऑफ टोटल वोट्स कास्ट 10% तो इनवैलिड हो गए, तो 10% इसका इनवैलिड हो गए, तो इसका 90% जो है वैलिड बचा। सक्सेसिव देख पा रहे हो, 90 10 100 इसका डिवीजन हो रहा है। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट, जीतने वाले को इसका 60% मिला, तो हारने वाले को इसका 40% मिला होगा, और वो हारा कितने से होगा, 20% से। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब सक्सेसिव कैसे, 20% किसका है, ये इसका, इन दोनों का तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों खुद इसके हिस्से हैं, इन दोनों का अंतर है 20, तो 20% इसका, 90% इसका, 80% इसका। तो क्या करेंगे, 20% का मतलब 1/5 ऑफ, 90% मतलब 9/10, 80% मतलब कि 4/5, टोटल मतलब कि x, ये वैल्यू किसके बराबर है, 28800। बस इतने तक ही मुझे आपको समझाना था, आगे आप सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन लाइव नहीं चल रहा है तो डिस्कस कर लेते हैं। 8 8 16 2 18, 9 से जा रहा है कितनी बार, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 3 2 00, 4 से गए कितनी बार, 8 बार, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 8 जा 200, तो 200, 1 0 ये रहा और 2 0 ये रहे। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 10 100 1000 10 लाख, यानी 2 लाख लोगों का मतदाता सूची में नाम था। यही पूछ रहा है। फाइंड, लास्ट लाइन देख जरूर लेना, वो पूछ कर रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड, ये पूछ रहा है। फाइंड नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, ये पूछ रहा है। फाइंड नंबर ऑफ क्या पूछ सकता है, और वैलिड वोट्स, ये हो गया। ये वोट डाले गए, ये वोट वैलिड थे, ये ए को ये बी को। क्लियर है पूरा सवाल? आगे बढ़िए। हाँ जी, जब नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स नंबर में दे देता है तब कई स्टूडेंट्स को समस्या होती है, हाँ या ना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये सेशन आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट सेक्शन में बताया करो, ठीक है भाई। चलिए आइए सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है। हम अपना तरीका वही रखेंगे, भले हमें 10 सेकंड फालतू लगे। मैं आपको हर एक सवाल के लिए ट्रिक बता सकता हूं, लेकिन वो ट्रिक उसी सवाल में लगेगी। जब यहाँ संख्या दे रहा है,
जब वो वैलिड वोट्स की बात कर रहा है, वैलिड वोट्स का है या टोटल वोट्स का है, इसलिए ट्रिक के पीछे नहीं जाना चाहिए ना। 10 सेकंड फालतू लेंगे लेकिन एकदम सही सटीक उत्तर आए, कुछ रटना ना पड़े, आई होप वो बेटर है। मॉक टेस्ट दोगे तो वही तरीका आपको काम का लगेगा। क्या कह रहे हैं सवाल, एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट्स के बीच में, 20% वोटर्स जो है वोट नहीं डालते, तो 100% में से 20% ने वोट नहीं डाला, तो वोट डाला कितनों ने, 80% ने। ठीक है, अब होता क्या है कि आउट ऑफ विच 2000 वोट इनवैलिड हो जाते हैं। अब इस बात को समझना, अब हम इसका कुछ परसेंटेज में डिवीजन नहीं करने वाले, अब हम इसी चीज को लिख रहे हैं क्या, कि ये जो है इसमें से 2000 वोट तो इनवैलिड हो गए, तो यानी वैलिड कितने बचे, तो 80% में से 2000 माइनस कर दो। क्या बात समझ में आई कि हमने इसका प्रतिशत नहीं लिया है, बस इसको तोड़ के लिख दिया। ठीक है, बात सही है। फिर वो कहते हैं जीतने वाले को इसका 60% मिलता है, जीतने वाले को अगर इसका 60% मिल रहा है तो इसका 40% हारने वाले को मिला होगा, क्योंकि इसको तोड़ना है जब भी तो इसको 100 मानेंगे, ऊपर से सीधे मिल रहा है तो इधर से मिल रहा है, फिर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। इतनी बात अब तक क्लियर हो रही है, रिवाइज जरूर करना इन सब सवालों को। ठीक, अब वो कह रहा है कि अब वो जीत चुका है कितने वोट से, 8000 वोट से, इन दोनों का अंतर कितना है, 20%, यानी इस 20% की वैल्यू वो हमें 8000 बता रहा है। करेंगे कैसे, ये 20% किसका है, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर ये जो 20% है ये इसका है, ये 80% किसका है, ये 80% टोटल का है, इसका तो कुछ है नहीं, तो यहीं पर x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बस कैसे करोगे, 20% का मतलब 1/5, 1/5 किसका है, 80%, 80% का मतलब होता है 4/5, 80% किसका, टोटल का, ये 80% था ना, किसका था, टोटल का था, तो x माइनस में 2000। डाउट आपके मन में अभी क्या आ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा कि सर यहां पर इस 80% का ये कुछ परसेंट है, ये कुछ परसेंट है, क्या ये कुछ परसेंट है, क्या 2000 कुछ परसेंट है, नहीं, हमने बस इसी को लिख दिया है ब्रेक करके, इसका कुछ परसेंटेज नहीं लिया। ये 80% यही वाला है, ये कुछ और नहीं है, इसका 80% नहीं है, ये यही चीज है। यहां पर क्या था, 100%, इस 100 का 80% ही है, इस 100 का 20% ही है, ये कोई परसेंटेज नहीं है। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर दोगे, ये 5 यहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बन जाएगा, 40,000, ये 2000 राइट साइड में जाके ऐड हो जाएगा, तो 4/5x इज इक्वल टू 42,000। क्लियर है, कितना आ गया, काटा पीटी कर देंगे, तो चलो 4 से ही काट दें, चलो 4 से काट देते, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0 एंड 4 5 जा 20, 10500, x की वैल्यू आ जाएगी 52,500। क्या यही पूछ रहा है वो टोटल, वो कह रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन द इलेक्शन। बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके खुद सवालों को ट्राई करना था। ठीक है, कर रहे हैं, आ जाइए। कह रहे इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स, तो टोटल वोट कितने थे, 100%, 10% ने वोट डाला नहीं, तो डाला कितनों ने, 90% ने। ठीक है, कह रहे 60%, 60 वोट्स नॉट परसेंट, 60 वोट्स इनवैलिड हो गए, 60 इनवैलिड हो गए, तो इसको ब्रेक करके लिखा कैसे, 90% माइनस 60। ठीक है, आगे बताइए। कह रहे इफ विनिंग कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, अब जो मिल रहा है ये सीधे ऊपर से मिल गया, कितना, 47%। अब इसमें से 47% नहीं, इसमें से माइनस करो 47%, उतना बचा, इसका नहीं है ये सीधे ऊपर से मिल गया, जिसका हिस्सा ये था, तो यानी कि इसको दूसरे व्यक्ति को कितना मिला होगा, इसमें से 47% माइनस करो, तो 90 माइनस 47 कितना आ जाएगा, 43%, और ये माइनस 60 वैसे का वैसा है ना, दिस माइनस दिस, तो ये वैसे का वैसा हो गया। अब इन दोनों में अंतर देखो, उतने से ही तो वो जीता, तो इन दोनों का अंतर कितना रहा है, 47 माइनस 3 यानी 4%। अब माइनस करोगे तो ये माइनस ये, तो क्या ये साइन प्लस का नहीं हो जाएगा। कई बच्चे से रट लेते हैं कि यार माइनस है तो माइनस कर देंगे, ऐसा कुछ रटो मत सवाल में, सीधे सीधे आ रहा है ना। यानी ये जीता है किससे, 4%, 4% किसका, टोटल का, 4% प्लस 60 वोट से, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 308। अब ये 60 यहां पर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 248, यानी 4% की वैल्यू 248 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये 4 से गया 62 और ये 2 जीरो पीछे आ गए, यानी 6200 जो है ये टोटल वोटर्स रहे होंगे वोटिंग लिस्ट में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अब इतने सारे सवाल आपको कराए, एक सवाल आपके लिए ये होमवर्क है,
ये कह लो आपको करना है और इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रिसेंट पूछा गया ही सवाल है, 1 साल भी नहीं हुआ इस सवाल को। और एट द एंड जो भी बच्चे फ्रेशर हैं या फिर उनने कहीं से मैथ्स पढ़ा, अगर फ्रेशर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एसएससी सीजीएल का महापैक ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा 24/7 की ऐप पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात क्लियर है? फीस कितनी रहेगी सर? तो भाई फीस रहेगी 1999 आफ्टर यूजिंग Y764 कोड। ठीक है, इसके अंदर इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ, सारे ही बैचेस इसके अंदर रहेंगे। इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी रहेगी, इसके अंदर हैंड रिटन नोट्स भी है, लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी है और मेन मेंटरशिप भी है बाय एजुकेटर्स एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी वीडियो कॉल टाइप जो जूम सेशन होता है वैसा कुछ। अगर कहीं से मैथ्स पढ़ाए, समझने में कुछ समस्या परेशानी रही तो इंस्पेक्टर 1.0 बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस 799 है फॉर आफ्टर यूजिंग दिस कोड। याद रखिएगा, इसमें अर्थमेटिक फिनिश हो चुका है, तो जैसे आप एनरोल करेंगे आप पूरा अर्थमेटिक देख सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। बहुत डिटेल में हमने किया है और पूरा जो अर्थमेटिक है ये हमने 80 क्लासेस में किया है ऑफ 1 hour 30 minutes ईच। 80 क्लासेस ऑफ 1 hour 30 minute ईच। तो बाकी सेशन कैसे लगा, नेक्स्ट सेशन आप कौन से टाइप के सवाल पर चाहते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में आप बताइए।